सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं? देखो, सबसे जैसे कहते हैं कि भाई हमारे अंदर जो है, जो मेरा मानना है, जो मैंने मतलब अपनी कहते हैं लाइफ में जो सीखा है कि हमारे अंदर तीन चीज़ मेन होती है। मन, मन, आत्मा और हमारी बुद्धि। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दूं कि वाल्मीकि थे, तो वाल्मीकि किसकी सुनते थे पहले? जब उनका नाम रत्नाकर था, वो डकैत थे, तो किसकी सुनते थे? मन की सुनते थे। तो मन क्या है? एक कहते हैं एक अच्छे इंसान में और बुरे इंसान में क्या फ़र्क होता है कि जो अच्छा इंसान है वो अपनी सोल, अपनी आत्मा की सुनता है, और जो बुरा इंसान है वो अपनी मन की सुनता है। तभी ये कहा गया है कि भाई मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अवसा है कोई साधु ही। तो हम जैसे कहते हैं कि भाई वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन चीज़ हमारे अंदर मेन होती है, मन, बुद्धि और आत्मा। हम कहते हैं हमारे दो मन होते हैं, तो जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, तो ऐसी एक बॉडी में दो मन नहीं आ सकते। तो उसे जानने के लिए जो है हमें भक्ति की आवश्यकता होती है। कि अब जैसे कहते हैं कि भाई भगवान ने जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था, तो भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया है। तो गीता में जो ज्ञान दिया उसमें क्या दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि भाई हम जो हैं, हम ना तो मन है ना बुद्धि है, हम क्या है? शरीर में जो मतलब भगवान का जो सनातन अंश है आत्मा, तो हम आत्मा है। तो जब हम आत्मा है तो ये हमारी जर्नी जो है यहाँ से तो स्टार्ट नहीं है, हम पीछे से चले आ रहे हैं। तो हमें जो है ये चीज़ समझनी है कि इन तीनों में कि भाई हम जैसे मैं बता रहा हूँ कि तीन चीज़ हमारे अंदर मेन होती है, मन, आत्मा और बुद्धि। तो एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि जैसे कहते हैं कि भाई एक लेडीज के दो बच्चे हैं। अब एक को तो वो घी दूध मतलब बढ़िया मतलब चीज़, पोषण वाली चीज़ खिला रही है, और एक को दे रही है वो सूखी रोटी जो है। अगर उन दोनों में मल्लयुद्ध हुआ, कुश्ती हुई, तो कौन जीतेगा? घी रोटी वाला। घी रोटी वाला। तो वही मतलब हमारे अंदर होता है कि भाई हमारी आत्मा का जो भोजन है वो क्या होता है? भजन। भजन, सत्संग, और ये भगवान की अच्छी अच्छी जो हमारे जैसे कहते हैं कि भाई ग्रंथ जो हमारे हैं कि वेद, पुराण, शास्त्र, गीता वगैरह, इन सब चीज़ों का पढ़ना। तो जब आप इन चीज़ों से जुड़ जाओगे, भक्ति करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो इन चीज़ों से क्या होगा? आपकी जो सोल है वो स्ट्रांग होगी। अब जैसे कहते हैं कि भाई आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, लेकिन जैसे कहते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य को बादल ढक सकते हैं, पानी है, पानी निर्मल है, कभी गंदा नहीं होता, लेकिन उसमें भी काई लग जाती है, दोष आ जाता है। तो आत्मा पे भी अब जैसे कहते हैं कि भाई इंसान बोलता है कि भाई दुष्ट आत्मा, कि भाई ये क्या है? दुष्ट आत्मा। अब थोड़ा समझाने के लिए आपको बता दूं, इंसान कहता है कि भाई इसका जमीर मर चुका है। तो जमीर का मरना क्या होता है? जमीर का मतलब, मरने का मतलब होता है कि हमारी जो सोल की जो आवाज़ होती है वो मर जाती है। तो वही जो मैं बता रहा हूँ कि एक माँ के दो बेटे हैं, तो जिसको हम ज़्यादा मतलब पावर देंगे तो वही जीतेगा। तो अब किसी भी मतलब सब्जेक्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हमारे अंदर दो मतलब सवाल उठते हैं कि भाई कर ले या मत कर। तो अब उस चीज़ में जो है अगर हम भजन कर रहे हैं, वही फिर मैं वाल्मीकि पे आता हूँ कि वाल्मीकि मन की जब तक सुन रहे थे, कब तक सुन रहे थे? जब तक वो भगवान से नहीं जुड़े थे। लेकिन जब राम से जुड़ गए, मरा मरा कह के वो राम को पा गए, और क्या बन गए? महर्षि वाल्मीकि। अब कैसे बन गए? क्योंकि जैसे कहते हैं कि भाई जो ईश्वर से जुड़ जाएगा, आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो परमात्मा स्वरूप हो जाती है। तो त्रिकालदर्शी क्यों हो गए? क्योंकि भगवान भी गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे को तो केवल इसी जन्म का याद है, मेरे को भूत भविष्य वर्तमान सबका मेरे को ज्ञात है, सबका ज्ञान है मेरे को। तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि भी क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि के लिए भी क्या बोला जा रहा है कि त्रिकालदर्शी, के तीनों कालों का उन्हें ज्ञान था। राम के जन्म से पहले उन्होंने रामायण लिख दी। तो यही हमको समझना है कि भाई पहले वाल्मीकि रत्नाकर नाम था, क्या आज हम उन्हें जानते? नहीं जानते। लेकिन वो भगवान से जुड़े, जब भगवान से जो इंसान जुड़ जाएगा वो ऑटोमेटिक ही मतलब विख्यात हो जाता है। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज है,